दोस्तों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, अपने क्या चल रही थी, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की फ्री क्लासेज चल रही हैं। क्लास नंबर आज अपनी 7 है और अपना आज का टॉपिक है भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है, इसको हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। और अपनी ये क्लासेज डेली सुबह 10 बजे आती है और अपना जो सोर्स रहता है PIB, मूमल और नाथ पब्लिकेशन वाली जो बुक है, ये सब रहता है। ठीक है, तो आप जो हैं बिल्कुल बेफिक्र होकर क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट कर सकते हैं कि आपको को क्लासेस कैसी लग रही है। तो चलिए बिना देरी के है आपकी क्लासेस शुरू करते हैं। तो आज की जो क्लासेस हैं अपनी होने वाली है कौन से टॉपिक को लेके, भारत में प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम। क्या है? प्रमुख अंतरिक्ष कार्यक्रम को लेकर होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है इसके लिए कौन कौन सी जो संस्थाएं हैं वो काम करती है। तो आपने एक नाम सुना होगा, क्या? इसरो। तो इसरो जो है ये क्या है भाई, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए। ये कुछ भी पूछ सकते हैं, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो बिल्कुल इसको आप ध्यान से देखें। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसकी क्या फुल फॉर्म। और हिंदी में भी देख लें तो हिंदी में क्या होती है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, सॉरी कार्यक्रम बोल दिया था। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसकी क्या है फुल फॉर्म। ये आपको पहले तो पता होनी चाहिए। अब ये क्या है, तो इसकी स्थापना कब की गई ये पता हो पहले तो ये एस्टेब्लिश कब किया गया? ये किया गया है एस्टेब्लिश 15 अगस्त को। 15 अगस्त में ईयर कौन सा था? ईयर था 1969। ठीक है, 1969 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एस्टेब्लिश बाय, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये PDF आपको मिल जाएगी, तो टेंशन फ्री रहे। एस्टेब्लिश बाय DOS। अब DOS क्या है भाई? तो DOS क्या है? ये है अपना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्या है? स्पेस डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं अंतरिक्ष विभाग। तो अंतरिक्ष विभाग के द्वारा किसकी स्थापना की गई है? अपने स्थापना की गई है इसरो की। ठीक है, पहले नंबर पे हमने ये देखा। अब जो इसरो है ये स्थापना तो कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब अंतरिक्ष विभाग जो है पहले तो इसकी स्थापना होगी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी कब? तो ये की गई थी जून 1972 को। तो 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। और जो है फिर 1972 में जो है ये अपना जो इसरो है ये क्या है, किसके अधीन आ गया था? अंतरिक्ष विभाग के अधीन आ गया था। किसके विभाग के अधीन आ गया था? तो ये आ गया था अंतरिक्ष विभाग के अधीन। पहले ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन नहीं था। ठीक है, तो हम इसको अब आगे देखते हैं। अंतरिक्ष विभाग सचिवालय और इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर्स पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है अपने बेंगलुरु में। कहाँ पे है भाई? ये बेंगलुरु में है। ठीक है, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इसरो का क्या है आदर्श वाक्य क्या है भाई? तो इसका आदर्श वाक्य भी बता दो इसरो का, तो ये भी बता देते हैं जी, जल्द बिल्कुल बताएंगे। तो आदर्श वाक्य है इसका, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। क्या है? मानव जाति क्या है भाई? मानव जाति की सेवा में क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये है इसका आदर्श वाक्य। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब ये सब हमने क्या है बेसिक इसके बारे में देख लिया, क्योंकि हम बार बार क्या देखेंगे कि इसरो ने ये लॉन्च किया, तो बार बार आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसरो है कहाँ पे? तो ये है बेंगलोर में, स्थापना यहाँ पे की गई थी। तो किस किस तरह से इसरो का पूरा नाम क्या है, तो बेसिक चीज़ें आपको पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये आदर्श वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये भी पूछ सकता है। तो एक संस्था हमने देख ली, दूसरी संस्था हम देखते हैं। तो दूसरी संस्था है हमारे पास में सतीश धवन केंद्र। ये भी आपको बार बार परेशान करेगा, तो इसको भी यहीं पे निपटा लेते हैं। तो सतीश धवन केंद्र, सतीश धवन केंद्र जो है ये कहाँ पे है? तो ये है श्रीहरिकोटा। चलो पेन बदल लेते हैं।
शार श्रीहरिकोटा में ये है। क्या भाई? सतीश धवन केंद्र है। और ये कहाँ पे है भाई? ये भी कहाँ पे है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ये कहाँ पे है? तो ये है श्रीहरिकोटा शार, ठीक है। और आपको राज्य भी बता देते हैं। तो ये है अपने आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पे है भाई? ये आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है। और जिला है कौन सा? तिरुपति। तिरुपति तो जिला है, राज्य है आंध्र प्रदेश, और जो जगह है, गांव है, कस्बा है, वो है श्रीहरिकोटा, ठीक है। श्रीहरिकोटा है। और ये है क्या? तो ये है भाई, ये है इसरो का क्या? इसरो का क्या है? ये प्रक्षेपण केंद्र है। क्या है ये? इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, ठीक है। प्रक्षेपण केंद्र है ये इसरो का। तो यहीं से क्या करते हैं, इसरो जो है अपने जो उपग्रह है वो यहाँ से क्या करते हैं? छोड़ते हैं, ठीक है। अब ये जो है कब स्टार्ट हुआ था? तो सतीश धवन केंद्र स्थापित हुआ था 9 अक्टूबर को 1971 को। 9 अक्टूबर 1971 को यहाँ से क्या किया था? तो यहाँ से जो रॉकेट है, रॉकेट का नाम क्या आता है? रोहिणी 125। क्या है? रोहिणी 125 जो रॉकेट है यहाँ से छोड़ा था। और इसी के साथ में जो ये अपना श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश का, क्या है? श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश का। इससे उपग्रह का क्या किया था हमने? सैटेलाइट का क्या किया था? श्री गणेश किया था, शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो शार है, कभी कभी SHAR ऐसे भी आपको आ जाएगा, तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। श्रीहरिकोटा रेंज, शार आए, आंध्र प्रदेश आए, तिरुपति आए, सतीश धवन केंद्र पे चले जाना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब इसका नाम जो है किसकी याद में दिया गया भाई? ये सतीश धवन केंद्र। तो ये थे अपने प्रोफेसर थे, कौन? धवन जी, प्रोफेसर थे धवन। इनके सम्मान में ये प्रोफेसर भी थे, वैज्ञानिक भी थे, कौन? सतीश धवन। तो इनके सम्मान में क्या है? इसका नाम बदला गया, ठीक है। पहले क्या है? इसको श्रीहरिकोटा रेंज से भी जानते थे, ठीक है। श्रीहरिकोटा रेंज आए, सतीश धवन केंद्र आए, आपको यहीं चले जाना है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। तो अपने पास तीसरी क्या संस्था है? तीसरी प्रमुख संस्था है इन स्पेस। क्या है? इन स्पेस। तो इसमें क्या होगा? इसकी फुल फॉर्म है अपने पास, इन से तो हो गया क्या? इंडियन नेशनल। क्या हो गया? ये इंडियन नेशनल हो गया। और स्पेस से क्या हो गया? स्पेस का है स्पेस प्रमोशन। क्या है? स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। क्या है? स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, इन स्पेस की। अब ये क्या करेगी? तो ये जो है क्या करती है? ये प्राइवेट जो एरिया है उसके साथ में संपर्क सेतु के रूप में कार्य करती है। क्या करती है ये संस्था? जो प्राइवेट जो भी आपकी संस्थाएं वगैरह रहती है उनके साथ में क्या है? सेतु का काम कर रही है, जोड़ने का काम आपको करती है ये इन स्पेस, ठीक है। तो इसको बस इतना सा ही ध्यान में रखना है। और ये जो है कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई थी? तो ये एस्टेब्लिश की गई है अहमदाबाद में। कहाँ पे भाई? ये है अहमदाबाद में। और एस्टेब्लिश की गई थी ये 24 जून 2020 को। 24 जून 2020 को ये इन स्पेस संस्था यहाँ पे स्थापित की गई थी। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक आएगा आपके पास में ये NSIL। क्या है? NSIL। तो NSIL है न्यू स्पेस। क्या है भाई? ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो हो गया ना NSIL, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये हो गया अपना ये, ठीक है। अब ये क्या है? भारत सरकार का जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। क्या है ये? सार्वजनिक, पब्लिक जो है ये उपक्रम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। और ये क्या है? अंतरिक्ष विभाग के अधीन ही कार्य करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अंतरिक्ष विभाग के लिए बात करें तो उसके अधीन ही कार्य करेगा। और ये भी कहाँ पे है? तो ये भी अपने इसरो की तरह कहाँ पे है? एस्टेब्लिश है ये भी बेंगलुरु में। कहाँ पे है ये? बेंगलुरु में ही है ये भी। और ये एस्टेब्लिश किया गया था 2019 में, ठीक है। 2019 में ये बेंगलुरु में एस्टेब्लिश किया गया था।
और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसका, तो ये भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। क्या करेगा भाई, ये जो अपने भारतीय क्या है अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो भी अपने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसमें क्या करेगा, जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट एरियाज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनको क्या करेगा, बढ़ावा देगा। कौन बढ़ावा देगा भाई, NSIL। NSIL का काम है, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का ये काम है कि वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में जो निजी क्षेत्र है उसका बढ़ावा करेगा। ठीक है, अब थोड़ी सी और बेसिक चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान। क्या देखेंगे अब हम, भारत के प्रमुख जो उपग्रह भेजने के लिए जो प्रक्षेपण यान हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला है SLV। SLV की फुल फॉर्म क्या है, तो SLV की फुल फॉर्म है अपने पास सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है इसकी फुल फॉर्म, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ASLV में ए का मतलब चेंज हो जाएगा, तो ए का मतलब हो जाएगा ऑग्यूमेंटेड। क्या हो जाएगा ये, ऑग्यूमेंटेड, और ये SLV सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं PSLV। तो ये P का मतलब चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा सेम, तो ये हो जाएगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV में G का मतलब चेंज हो जाएगा, ये है अपने पास जियो सिंक्रोनाइज। क्या है ये, जियो सिंक्रोनाइज, ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अब आइए एक एक करके सबकी देख लेते हैं क्या क्या काम है। तो ये देखते हैं सबसे पहले SLV को एस्टेब्लिश कब किया, तो ये आया था 1979 में। 1979 में ये जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई जो अपना अंतरिक्ष केंद्र है उससे ये क्या किया गया था, स्टार्ट हुआ था। विक्रम साराभाई स्पेस से ये स्टार्ट हुआ था। और भारत का पहला यान उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 था। क्या था, भारत का पहला जो था, इंडिया का फर्स्ट जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था ये था SLV-3। क्या था ये, SLV-3 फर्स्ट सैटेलाइट व्हीकल था। और ये जो है 18 जुलाई 1980 को सफलतापूर्वक जो श्रीहरिकोटा है उससे अपन ने भेजा था। कहाँ पे भेजा था, तो रोहिणी उपग्रह में भेजा था, RS-1 कक्षा को स्थापित किया था। इतना ज़्यादा आपको नहीं देखना, बस आप तो ये देख लो नाम क्या है इनका और इनका काम क्या क्या है। ठीक है, तो ASLV जो हो गया ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो है 1992 में भेजा था। कब भेजा था, 1992 में ये भेजा था। और ये 5 चरणों वाला था। ये क्या था, 5 जो चरणों का था, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 5 चरणों का था, 1992 में था। और इसमें क्या है, अपन ने ठोस ईंधन का उपयोग किया था। क्या किया था इसमें, एक चीज़ और याद रखनी है, ठोस जो ईंधन है इसका आपने यहाँ पे यूज़ किया था। अब जो पोलर वाला है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इससे हमने क्या किया था, ये जो है 1994 में है, जो PSLV D2 के द्वारा क्या लेके गया था, तो ये लेके गया था अपने IRS-P2 उपग्रह को। IRS-P2 उपग्रह को ये कौन लेके गया था भाई, PSLV D2 जो है ये यहाँ से लेके गया था। और इसको यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर दिया था, ध्रुवीय कक्षा में स्थापित कर दिया था। और फिर इसके बाद में भी इस PSLV ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार्य किए, तो हम इसको आगे चल के देखेंगे। चंद्रयान-1 में भी इसने क्या है, अपने मंगलयान को भी सफल बनाया, चंद्रयान-1 को भी बनाया, इस तरह से और चीज़ों में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, फिर आया है GSLV। तो GSLV जो है इसकी प्रथम उड़ान वही अपने सतीश धवन केंद्र से ही की है। ठीक है, सतीश धवन केंद्र से इसकी पहली उड़ान की है। कहाँ पे की है, तो ये की है GSAT-1 को प्रक्षेपित करके। क्या किया है भाई इन्होंने, GSAT-1 जो है इसको प्रक्षेपित करके इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ये इसकी पहली उड़ान शुरू की है। ठीक है, सतीश धवन केंद्र कहाँ पे है, ये SHAR आ जाए। ठीक है, या फिर आपके पास आ जाए श्रीहरिकोटा और आ जाए आंध्र प्रदेश, तो आपको सतीश धवन केंद्र ही लगाना है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो GSLV जो है ये क्या है, भारत का 3 चरणों का यान है। क्या है भाई, ये है 3 चरणों का है ये। तो SLV तो क्या था, सिंपली था, उसमें ऐसा कुछ याद रखने का था नहीं आपको। यहाँ पे ज़्यादा है तो आप रोहिणी वाला याद रख सकते हैं कि रोहिणी उपग्रह को क्या है इसने एस्टेब्लिश करवाया था। ठीक,
और ASLV में क्या याद रखना है आपको, 1992 में इस्टेब्लिश किया और 5 चरणों में है और ये ठोस ईंधन का उपयोग करता है, ये इम्पोर्टेंट है। PSLV में 1994 में PSLV D2 जो है IRS P2 उपग्रह को लेके गया था। इसमें चरण भी याद रखने हैं, तो ये था 4 चरणों वाला, तो ये है आपके पास 4 चरणों वाला। यहाँ बात की 5, यहाँ बात की 4 और अब इधर हो गए नीचे 3, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अपने जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं, इससे भी आते हैं, तो इसको हमने इसलिए स्किप नहीं किया है क्योंकि जो चीज़ें हैं आगे की वो आपको समझ में नहीं आती, ठीक है। तो सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं किसकी, स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट। क्या है भाई, सबसे पहले अपने पास स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट, ये क्या होती है, तो ये होती है अपने पास सैटेलाइट को हम शॉर्ट में चलो पूरा ही लिख देते हैं, ये सैटेलाइट हो गया। तो ये है स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट, इसको नाम दिया है NVS-02, ठीक। NVS-02 ये क्या है, स्वदेशी नेविगेशन सैटेलाइट है। और ये कहाँ से लॉन्च की गई, तो वही वापस से आ गया, देखो श्रीहरिकोटा, यहाँ पे क्या है अपने सतीश धवन केंद्र है, तो श्रीहरिकोटा से ये क्या गई है, प्रक्षेपित की है। और जो अब उपग्रह है वो रॉकेट है वो कौन सा है, तो यहाँ पे रॉकेट हमने यूज़ किया है GSLV F-15। क्या किया है, F-15। अब GSLV का तो आपको मतलब पता ही है, क्या मतलब पता है, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये जो लास्ट वाला है ये चेंज होता जाएगा और इधर जो भी है आपके पास या तो PSLV आएगा, SLV आएगा या फिर ये आएगा, तो इन तीनों चारों में से ही आपके पास आएगा और इधर की चीज़ें चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है GSLV F-15 के द्वारा अपन ने इसको भेजा है, श्रीहरिकोटा से भेजा है। और ये जो है 29 जनवरी कब भेजा है, तो 29 जनवरी 2005 को हमने यहाँ से क्या किया है, प्रक्षेपित किया है। क्या किया है, प्रक्षेपित किया है इसको, ठीक है। और ये जो है 100वां रॉकेट है, क्या है ये 100 नंबर का क्या है, रॉकेट है जिसको हमने प्रक्षेपित किया है। अब इसरो ने जो है ये उपलब्धि 46 ईयर में जाके यहाँ पे हासिल की है, 46 ईयर में ये हासिल की है उपलब्धि, ठीक है। अब हम आगे क्या देख सकते हैं इसमें, तो ये जो NVS-02 है, NVS-02 है, ये अभी क्या है स्थापित नहीं हो सका, तो हम क्या है इसमें थोड़ा सा फेल हो गए, ये एस्टेब्लिश अभी नहीं हो पाया है। तो इसमें क्या है, अब ये एस्टेब्लिश तो नहीं हो पाया लेकिन ये चर्चा में था, तो क्या है इससे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है। तो NVS-02 जो है क्या है, नाविक सिस्टम की सेकंड जनरेशन का रॉकेट है। क्या है ये, नाविक सिस्टम, क्या है, नाविक सिस्टम की सेकंड जनरेशन, क्या है, नाविक सिस्टम की सेकंड जनरेशन का सेकंड रॉकेट है, सेकंड ही जनरेशन है और सेकंड ही रॉकेट है और नाविक सिस्टम का है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और ऐसे क्या है, हमको 5 जो उपग्रह सैटेलाइट है वो लॉन्च करने हैं, 5 उपग्रह जो है लॉन्च करने हैं, ठीक है। और पहला रॉकेट जो है हमने कब भेज दिया था, तो ये तो दूसरे नंबर का है ना, तो पहला भी तो पता होना चाहिए, तो पहले नंबर का था कौन सा, ये भेजा था हमने 29 मई 2023 को भेजा था। और ये था अपने SLV-3 रॉकेट से हमने इसको रोहिणी सैटेलाइट के द्वारा भेजा था, ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। तो SLV-3 से हमने रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया था, ठीक है। डेट ये आपको बताई दी है। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे क्या है, तो अब आगे एक चीज़ है, ये है जो पिक्सल और क्या है, पिक्सल और दिंग तारा। अब ये पिक्सल और दिंग तारा क्या है भाई, तो ये है अपने सैटेलाइट, क्या है ये, सैटेलाइट है, ये उपग्रह है। तो इनको क्या किया है, लॉन्च किया है किसने, तो इसको लॉन्च किया है एलन मस्क जो है, एलन मस्क को सभी जानते ही होंगे। एलन मस्क जो है इन्होंने इसको लॉन्च किया है सैटेलाइट को। कब किया है, तो ये किया है 15 जनवरी 2025 को, 15 जनवरी 2025 को इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और रॉकेट कौन सा था, तो इनका रॉकेट था स्पेस एक्स। क्या था इनके रॉकेट का नाम, स्पेस एक्स रॉकेट से इन्होंने इसको लॉन्च किया है एलन मस्क ने 15 जनवरी 2025 को। और ये क्या है, पिक्सल और दिंग तारा, तो ये है स्टार्टअप है ये, ठीक है, स्टार्टअप।
और स्टार्टअप किसके लिए है ये, तो निजी कंपनियों के लिए है, ये प्राइवेट जो कंपनीज़ है उनके लिए ये स्टार्टअप है पिक्सल और दिंगतारा। अब पिक्सल जो है भारत की एक कंपनी बन गई है जिसके पास क्या है, अब पिक्सल ये है क्या है, कंपनी है, दिंगतारा भी एक कंपनी है। तो ये क्या है, पिक्सल जो है भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। पिक्सल फर्स्ट अपने पास में प्राइवेट कंपनी ऐसी बन गई है जिसके पास में क्या होगा, हाइपर स्पेक्ट्रल, क्या होगा, हाइपर स्पेक्ट्रल जो है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे ये, ठीक है। और इसके आकलन से क्या होगा, कृषि और रक्षा जैसे क्षेत्रों में अपने को फ़ायदा मिलेगा, क्या है, एग्रीकल्चर में और डिफेंस में हमें इससे क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, किससे, पिक्सल से। अब जो दिंगतारा एरोस्पेस है उसने क्या किया है, ये दिंगतारा क्या है, तो दिंगतारा ने जो वाणिज्यिक उपग्रह है, क्या है, वाणिज्यिक उपग्रह है, कमर्शियल जो उपग्रह है, क्या नाम है इसका, SOIT, क्या नाम है, SOIT, SOIT। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लेते हैं, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, क्या है, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इसकी फुल फॉर्म है। तो SOIT नहीं, SCIT, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, SCOT, अब ठीक है। स्पेस कैमरा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, तो स्पेस कैमरा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग का क्या किया है यहाँ पे, इसका प्रक्षेपण किया है किसने, दिंगतारा ने, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सुरक्षित अंतरिक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी का चक्कर लगाएगा और 5 सेंटीमीटर जैसी छोटी चीज़ों की निगरानी करेगा, क्या करेगा ये, 5 सेंटीमीटर से जो भी छोटी चीज़ें हैं उनकी क्या करेगा, निगरानी करेगा। ये बात बस आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम इतना डीपली क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आप RPSC का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन वो नहीं दे रही है, वो कथन वाले क्वेश्चन भी आपको दे सकती है, इसलिए आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना है। ये नहीं कि ऊपर से पढ़ लिया और फिर अपने वहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे। तो ये देखो, अब हमने ये तो देख लिया, पिक्सल और दिंगतारा तो देख ही लिया। अब आगे देखते हैं, आगे है इसरो के तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी मिली। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतीश धवन केंद्र जो है श्रीहरिकोटा, इसे तीसरा लॉन्च पैड करने की मंजूरी मिली है। यह लॉन्च पैड 30,000 टन, क्या करेगा ये, 30,000 टन अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। अभी ये 8,000 टन में है, ठीक है, 8,000 टन इसकी क्षमता है अभी। और इस परियोजना के लिए 3,995 करोड़ की मंजूरी दी गई है, क्या किया गया है, 3,995 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगले 4 वर्षों में इसको पूरा किया जाना है। और इसरो अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन NGLV, क्या है, NGLV, इसका भी विकास कर रहे हैं, NGLV का, और ये 91 मीटर ऊंचा होगा। तो स्कॉट उपग्रह क्या है, पहली वाणिज्यिक सैटेलाइट है। इसने क्या कर दिया है, इस उपग्रह ने निगरानी का कार्य जो है शुरू कर दिया है, ठीक है, निगरानी कार्य शुरू कर दिया है स्कॉट ने। आगे देखते हैं, जो स्कॉट है ये क्या है, बेंगलुरु की अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है, क्या है ये, स्टार्टअप कंपनी है, कहाँ की है, कंपनी COMP, तो कंपनी है, कहाँ की है ये कंपनी, तो ये है अपने बेंगलुरु की, कहाँ की कंपनी है ये, बेंगलुरु की कंपनी है, ठीक है। और इसने क्या किया है, इसी कंपनी ने जो दिंगतारा है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था दिंगतारा, तो वो जो दिंगतारा है, दिंगतारा का पहला ये स्टार्टअप कंपनी बेंगलुरु की है। और इस कंपनी का क्या है, दिंगतारा जो है ये दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है। ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बता दिया था। अब हम आगे देखते हैं अस्त्र मिसाइल। अब अस्त्र मिसाइल क्या है भाई, तो अस्त्र क्या है, एक मिसाइल है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अब ठीक है, मिसाइल तो है, लेकिन ये क्या करेगी, तो ये क्या करेगी, हवा में मारेगी, क्या करेगी, हवा में मारने के लिए ये मिसाइल है, हवा में मार हेतु ये मिसाइल है,
ठीक है। मिसाइल है हवा में मारने के लिए, वहाँ पे ऑप्शन देता है हवा टू हवा, सतह से हवा, हवा से सतह, ऐसे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, हवा से मार हेतु ये क्या है, मिसाइल है। और इसका टेस्ट कहाँ से किया गया था, तो चांदीपुर तट से। कहाँ से किया गया था, चांदीपुर तट से इसका क्या किया था, परीक्षण किया गया था। ये कहाँ पे है, तो ये है ओडिशा में। कहाँ पे है, ओडिशा में है। और इसकी डिज़ाइन किसने की थी, डिज़ाइन और जो डेवलपमेंट है वो किया था अपने DRDO ने, ठीक है। DRDO ने ये किया था। और ये स्वदेशी रूप से बनाई गई है अपने, ठीक है, स्वदेशी रूप से निर्मित है ये पूरी मिसाइल। अपने हवा से मारने में ये सक्षम रहेगी। और विमान क्या है, तो विमान क्या रहा यहाँ पे, तो विमान की बात करें तो LC तेजस, क्या है भाई, LC तेजस MK1 प्रोटोटाइप लड़ाकू विमान। तो LC तेजस MK1 प्रोटोटाइप जो लड़ाकू विमान है उसका यूज़ हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, अस्त्र मिसाइल के लिए। आगे चलते हैं। आगे है आपके पास तवस्या। तवस्या क्या है, तवस्या भीम की गदा। ये एक क्या है, ये एक फ्रिगेट प्रोजेक्ट के साथ में बनाया गया क्या है, एक जहाज है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए तवस्या है का, तो ये एक जहाज है। तो ये जहाज है तो ये किसके लिए काम करेगा भाई, तो ये आपको पता चल ही रहा होगा, भारतीय नौसेना के लिए काम करेगा, ठीक है, नौसेना के लिए ये काम करेगा, जहाज है। और ये जो है लॉन्च किसने किया है, तो ये लॉन्च किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये फ्रिगेट प्रोजेक्ट जो है क्या है भाई, ये फ्रिगेट प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा करेक्ट लिख लेते हैं। फ्रिगेट प्रोजेक्ट जो है इसके तहत फ्रिगेट प्रोजेक्ट 1135.6 और यार्ड है, यार्ड का नंबर है 1259 के तहत ये बनाया गया क्या है, सेकंड नंबर का जहाज है। सेकंड ये जहाज है, यार्ड रहेगा अपना फ्रिगेट प्रोजेक्ट है 11,356, यार्ड का नंबर है 1259, ठीक है। और भारतीय नौसेना के लिए ये डिज़ाइन किया है, ये आपको बता ही दिया है। और फ्रिगेट जो है ये क्या है, पानी के ऊपर भी, ठीक है, क्या होगा, ये पानी के ऊपर, पानी के नीचे और हवा में क्या करेगा, ये पानी के ऊपर भी काम करेगा, पानी के नीचे भी, और जो अपनी हवा है हवा में भी काम करेगा। तो तीनों में ये काम करेगा, ठीक है, ये आपको बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे है अपने पास में एक VLSRSAM। क्या है, VLSRSAM। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये देखें, तो ये है इसकी फुल फॉर्म वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। ये इसका क्या है, फुल नेम है। और ये क्या है, अब यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये एक मिसाइल है। यहाँ पे थोड़ा सा वापस लिख देते हैं, ये है मिसाइल, ठीक है, मिसाइल है ये एक प्रकार की। इसको बनाया किसने है, तो निर्माण किसने किया है भाई, इसका निर्माण किया है DRDO ने। और ओडिशा के जो चांदीपुर तट है वहीं से क्या किया है, इसका परीक्षण किया है, ठीक है। और ये क्या करेगी, तो VLSRSAM ये क्या करेगी, ये कम ऊंचाई पर क्या करेगी, कम ऊंचाई पे जो दुश्मन है उसको रोक देगी। क्या करेगी, कम ऊंचाई पे जो दुश्मन है उसको रोकने में सक्षम होगी। कौन सी मिसाइल, ये वाली मिसाइल। और ये जो मिसाइल है ये एक भूमि आधारित वर्टिकल लॉन्चर से दागा गया और बहुत ही कम दूरी पर और निचली ऊंचाई से ये रखा गया है, ठीक है। अब एक नाम आता है त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र जो है ये क्या है भाई, तो ये क्या है, तो ये है एक प्रोग्राम। तो त्रिनेत्र जो है इसका निर्माण किसने किया है, इसका निर्माण किया गया है C.DOT के द्वारा। किसके द्वारा, C.DOT के द्वारा। C.DOT क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है अपने पास सेंटर फॉर डेवलपमेंट, क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स इसकी फुल फॉर्म है। और ये जो है केरला पुलिस के लिए क्या की गई है, शुरू किया गया है। और ये क्या है, एक AI के द्वारा संचालित क्या है, स्वदेशी साइबर सुरक्षा मंच है।
AI संचालित साइबर सुरक्षा मंच है और ये पूरी तरह से क्या है, अपने स्वदेशी है। क्या है, पूरी तरह से ये स्वदेशी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, एथेना की। एथेना क्या है भाई, तो एथेना जो है ये है एक रॉकेट। क्या है, रॉकेट है। और इसका ये लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है फॉल्कन 9 रॉकेट से। फॉल्कन 9 रॉकेट से ये क्या किया है, लॉन्च किया गया है। और ये जो है स्पेस एक्स के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एथेना करेगा क्या काम, तो इसका काम है सी श्रेणी के, क्या है, सी कैटेगरी के जो चंद्र लैंडर है। क्या है, सी कैटेगरी के जो चंद्र लैंडर है उनको चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से क्या करेगा, ये चंद्रमा के जो साउथ पोल है उससे क्या करेगा, जल की खोज करेगा। जल की खोज कहाँ पे करेगा भाई, ये साउथ पोल पे करेगा, चंद्रमा के यहाँ पर। ठीक है, कौन करेगा, एथेना करेगा। लॉन्च कहाँ से किया, फॉल्कन 9 जो रॉकेट है स्पेस एक्स कंपनी का, उससे ये लॉन्च किया गया है। अब आगे चलते हैं, और ये जो है नासा के कार्यक्रम का हिस्सा है। नासा के जो कार्यक्रम है ऑर्टेमिस, क्या है, कार्यक्रम है ऑर्टेमिस प्रोग्राम, उसका क्या है, ये एक पार्ट है। ठीक है, एथेना की बात हो गई। अब जो है इम्पोर्टेंट बात है वो सुनीता विलियम। तो सुनीता विलियम्स जो है ये क्या है, सुनीता विलियम्स, नासा ने क्या किया है, नासा जो है इनको वापस धरती पे लाएगा। ठीक है, अब तो ले आए हैं, हम तो बाद में पढ़ रहे हैं। तो नासा क्या है, जो स्पेस एक्स जो है इसकी हेल्प से जो सुनीता विलियम है इनको वापस धरती पे ले आया है। और इसके लिए इन्होंने क्रू मिशन जो है वो लॉन्च किया था। क्या किया था, क्रू मिशन लॉन्च किया था। बाकी डिटेल में हम आगे देखेंगे कि क्या क्या बात यहाँ पे हुई थी। अब बात कर लेते हैं किसकी, तो सबसे पहले बात करते हैं रूह की, सॉरी RHUMI, रूमी की बात कर लेते हैं। रूमी 1, तो रूमी 1 क्या है, ये अपने एक हाइब्रिड रॉकेट है। क्या है, ये एक हाइब्रिड टाइप का रॉकेट है। ठीक है, और ये पहले नंबर का जो है भारत का फर्स्ट नंबर का है। भारत के फर्स्ट नंबर का क्या है, रीयूजेबल क्या है, ये हाइब्रिड रॉकेट है। क्या नाम है, रूमी 1 है इसका नाम। और इसके द्वारा क्या होगा, 3 क्यूब सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट। क्या है, 3 क्यूब सैटेलाइट लिख देते हैं, 3 क्यूब सैटेलाइट और पिको सैटेलाइट कितनी, 50। तो 3 क्यूब और 50 पिको सैटेलाइट जो है इनको सफलतापूर्वक सब ऑर्बिटल ट्रैक्टरी, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, एस्टेब्लिश किया जाएगा। सब ऑर्बिटल ट्रैक्टरी के द्वारा इसको स्थापित किया जाएगा। और इसका प्रक्षेपण स्थल क्या रहा, तो इसका प्रक्षेपण स्थल रहा है क्या, थिरुविंदई। क्या है, रहा है भाई, थिरुविंदई इसका क्या रहा है, ये कहाँ पे है, चेन्नई में। तो ये इसका क्या रहा है, प्रक्षेपण स्थल। और 3 क्यूब जो है इसको कक्षा में लॉन्च करके 7 मिनट में वापस लौटा था। ये 3 क्यूब जो सैटेलाइट है ये 7 मिनट में क्या है, वापस आ गया था अपनी कक्षा में। और इस रॉकेट को स्टार्टअप जो है, इस रॉकेट का स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप ने मिलकर किया है। क्या किया है भाई, एक तो स्पेस जोन इंडिया प्लस क्या है, मार्टिन ग्रुप, इन दोनों ने क्या किया है, मिलके इसका क्या किया है, बनाया है। और ये सैटेलाइट जो है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट जो है क्या करेगी, ये सैटेलाइट ग्लोबल जो वार्मिंग अपने बढ़ रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का, और क्या करेगी, जो क्लाइमेट ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, तो इन दोनों के लिए ये क्या करेगी, इससे जुड़ी जो रिसर्च करेगी। रिसर्च के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। तो रिसर्च के लिए डेटा इकट्ठा करने का ये क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, कौन करेगी भाई, रूमी। ठीक है, रूमी जो है ये सब काम करेगी। और जो 3 क्यूब सैटेलाइट है वो क्या करेगा, तो 3 क्यूब सैटेलाइट
कॉस्मेटिक रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, एयर क्वालिटी की समीक्षा करेगा। क्या करेगा ये 3 क्यूब वाला? ये करेगा अपने एक तो कॉस्मिक रेडिएशन, यूवी रेडिएशन और एयर क्वालिटी इनकी क्या करेगा ये समीक्षा करेगा। कौन? 3 क्यूब सैटेलाइट। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब हम आगे देख सकते हैं निसार। अब निसार क्या है भाई? तो निसार की फुल फॉर्म देखो पहले तो क्या है भाई? नासा और इसरो, एन और आई का काम ख़त्म। अब ये बचा सार, तो सार से क्या हो जाएगा? सिंथेटिक एपरेचर रडार। क्या हो गया? नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार, इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया। और ये क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार जो है एक मिशन है, और ये दोनों देश जो है उनकी अंतरिक्ष एजेंसी, कौन कौन से दोनों देश? एक तो ये अमेरिका और ये अपना इंडिया। तो इन दोनों की क्या करेगा? जो अंतरिक्ष एजेंसी है उनके बीच में जो है हेल्पफुल क्या करेगा? ये प्रयास करेगा। और निसार को जो है 2025 की जो है तिमाही, जो 2025 की पहली तिमाही है, इसमें लॉन्च करने की क्या है? पूरी अपने तैयारी है। और ये क्या करेगा? इसका एम क्या है? उद्देश्य क्या है? तो ये करेगा जो प्रत्येक 12 दिन है, क्या करेगा? ये प्रत्येक 12 दिन में क्या करेगा? पृथ्वी की जो भूमि है, क्या करेगा? पृथ्वी की भूमि और बर्फ़ से ढकी जो सतहें हैं, क्या करेगा? पृथ्वी की भूमि और जो बर्फ़ से ढकी सतह है उनका क्या करेगा? ये सूक्ष्म सर्वेक्षण करेगा, माइक्रो ऑब्जर्वेशन करेगा। ढकी सतहों का क्या करेगा? सूक्ष्म सर्वेक्षण करेगा। क्या करेगा? सूक्ष्म सर्वेक्षण करेगा। कौन करेगा? तो ये निसार करेगा। ठीक है, निसार करेगा। और ये इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो प्रक्षेपण किया है वही श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है? यहाँ पे क्या है मतलब? तो यहाँ पे आप सभी को पता है जो सतीश धवन केंद्र है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताई थी संस्था, तो सतीश धवन केंद्र जो है यहाँ पे है श्रीहरिकोटा में। यहाँ से इसको लॉन्च किया। और लॉन्च व्हीकल कौन सा था? तो लॉन्च करने के लिए ये व्हीकल हमने कौन सा यूज किया था? ये क्या था? मार्क 2। कौन सा? मार्क 2 लॉन्च व्हीकल से हमने इसको लॉन्च किया था। तो ये सारी बात आपको निसार में ध्यान में रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रोबा मिशन की। किसकी बात कर सकते हैं आगे? हम प्रोबा मिशन की बात कर सकते हैं। और प्रोबा मिशन भी कौन सा? 3 नंबर का। तो प्रोबा 3 मिशन लिखते हैं आराम से। ठीक है, तो प्रोबा 3 मिशन क्या है भाई? तो ये है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसियों का मिशन। क्या है ये? यूरोपियन जो भी अपने स्पेस एजेंसीज़ हैं उनका ये मिशन है। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन है प्रोबा। अब प्रोबा की फुल फॉर्म, प्रोबा को इंग्लिश में लिख लो भाई, ये लिख लिया हमने। तो अब इसको बनाओ फुल फॉर्म, क्या हो जाएगी? प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एनाटॉमी। क्या है? प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड एनाटॉमी, इसकी फुल फॉर्म हो गई। और इसका प्रक्षेपण वही वापस से कौन आ जाएगा? श्रीहरिकोटा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो श्रीहरिकोटा वाला ऑप्शन आप लगा लें कि थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। इसकी सलाह तो नहीं दूंगी, पर कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको अगर कुछ करना ही है वहाँ पे बैठे बैठे, तो आप श्रीहरिकोटा में थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो सतीश धवन जो है अपना अंतरिक्ष केंद्र है, इसके द्वारा ही इसको प्रक्षेपित किया है प्रोबा 3 मिशन को। और इसरो जो है, इसरो का ही ये है प्रक्षेपण केंद्र, तो इसरो ने इसको किया है। ठीक है, इसरो ने श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया है। अब रॉकेट का नाम क्या है? तो रॉकेट का नाम भी बता दो। तो रॉकेट का नाम ज़रूर बता देते हैं, क्यों नहीं बताएंगे। तो रॉकेट का नाम है PSLV C-15। तो 15 नहीं है, 59 है। तो ये याद रखना है, PSLV C-59 से प्रोबा 3 मिशन को यहाँ पे भेजा गया है। और ये क्या करेगा? एक टाइप का ये ESA क्या है? ये ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA हो गया। इसका क्या है? ये एक टाइप का सोलर मिशन है। क्या है? एक टाइप का ये इनका सोलर मिशन है, जो क्या करेगा भाई?
ये करेगा सूर्य के रहस्यों का पता चलाएगा भाई, सूर्य के रहस्यों का ये पता करेगा कौन, प्रोबा 3 मिशन। ठीक है भाई, तो ठीक है, इनको पता कर लेने दीजिए। अब इसमें भी क्या है, 2 तो अपने उपग्रह शामिल है। क्या है, 2 उपग्रह शामिल है। यहाँ तो रॉकेट की बात की, अब उपग्रह कौन कौन से शामिल है। तो पहले नंबर पे तो है ओक्यूलेटर। क्या है, ओक्यूलेटर है एक तो, और एक है अपने पास कोरोनोग्राफ। क्या है, कोरोनोग्राफ, ये है एक। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे है, 2 टाइप के उपग्रह है। और प्रोबा 1 जो है, प्रोबा 1 2001 में ही लॉन्च कर दिया गया था। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा चंद्रयान के बारे में। ठीक है, चंद्रयान भी बड़ी चर्चा में रहता है, तो चंद्रयान से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चंद्रयान जो मिशन है, इसमें क्या है, इसरो जो है अपना, इसने क्या किया, इसरो ने कब, 22 अक्टूबर 2008 को क्या किया था, जो वही सतीश धवन केंद्र, अभी मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ SHAR। तो सतीश धवन केंद्र जो है, यहाँ से क्या किया था, 2008 में PSLV C11 प्रक्षेपण यान से क्या किया, प्रक्षेपण यान से जो चंद्रयान 1 है वो इन्होंने यहाँ पे प्रक्षेपित किया था। और इस उपग्रह के बाद में क्या है, भारत ऐसा छठा देश बन गया था, उसने चंद्रमा पे क्या भेज दिया था, अपना उपग्रह। तो चंद्रमा पर उपग्रह भेजा था, और छठे नंबर का ये यहाँ पे देश बन गया था ऐसा, जो उपग्रह भेज दिया था चंद्रमा पे। तो ये बात हमने यहाँ पे देख ली। अब ये इन्होंने भेजा 22 अक्टूबर 2008 को, और ये पहुँचा कब, तो ये पहुँचा था 8 नवंबर 2008 को। कहाँ पे पहुँचा था, चंद्रमा की सतह। 8 नवंबर को पहुँचा, और इसको अलग कब कर दिया गया, तो ये 10 दिन बाद में 18 नवंबर 2008 को इसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, चंद्रयान 1 से। और यहाँ पे क्या किया गया, मून इम्पैक्ट प्रोब ने क्या किया, मून इम्पैक्ट प्रोब, ये क्या था, रोबोट था, रोबोट का नाम है, जो हमने चंद्रयान के साथ भेजा था। तो मून इम्पैक्ट रोबोट ने क्या किया, यहाँ पे फिर तिरंगे को लहरा दिया। ठीक है, बाद में तिरंगे को स्थापित किया इसने, रोबोट ने। तो चंद्रयान 1 जो मिशन है, इसने पहले ही सबसे पहले जानकारी दी थी कि चंद्रमा की सतह पर क्या है, पानी है। क्या बताया था इन्होंने कि चंद्रमा की सतह पर पानी है, वाटर है यहाँ पर, और साथ ही यहाँ पे चट्टानें भी हैं जिनके हीलियम गैस का भी इन्होंने बताया था। तो हीलियम गैस के बारे में और पानी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया था चंद्रयान 1 में। अब चंद्रयान 2 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चंद्रयान 2 जो है, ये भी अपने इसरो के द्वारा इस भेजा गया था, और ये भेजा गया था 22 जुलाई को 2019 में। 22 जुलाई 2019 को ये भेजा गया था, वही श्रीहरिकोटा से। तो SHAR लिख देते हैं, और ये AP मतलब आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से ये क्या किया गया, लॉन्च किया गया बाई इसरो। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये कौन से प्रक्षेपण यान से भेजा गया, तो ये याद रखना है। तो इसको भेजा था GSLV मार्क 3। तो GSLV मार्क 3 तो इसमें है, और उसमें क्या था, अभी फर्स्ट वाले में क्या था, तो फर्स्ट वाले में हमने देखा था क्या था, PSLV C11। तो यहीं पे कंफ्यूज होंगे आप, GSLV है, PSLV है, 11 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो यही आपको देखना है। और ये जो दूसरे नंबर का था, ये पूरी तरह से क्या था, अपने स्वदेशी था, स्वदेशी रूप से निर्मित मिशन था ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी, चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 जो है, इसमें क्या किया भाई इसरो ने 14 जुलाई, कब, 14 जुलाई को क्या किया, 2023 में प्रक्षेपण कर दिया इसका। ठीक है भाई, प्रक्षेपण कर दिया इस तारीख को। फिर ये पहुंचा कब, तो ये पहुंचा है 23 अगस्त को, 23 अगस्त 2023 को ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया। क्या पहुंच गया, चंद्रयान 3 जो भेजा अपन ने, ये यहाँ पे पहुंच गया। और चंद्रमा का इसका रॉकेट क्या था, तो इस चंद्रयान का रॉकेट का नाम था LVM 3 और M4। LVM 3 M4 था इसका
जगह वही आ जाएगी क्या, इसरो के द्वारा ये शार और एपी लिख दिया। शार एपी का मतलब आपको समझ जाना है, इतनी बार आपको बता दिया, बार बार मैं नहीं बता सकती क्योंकि थोड़ा सा दिमाग आपको भी लगाना होगा, क्योंकि आप भी तो तैयारी कर रहे हैं। अब पेलोड ये था 3900 किलोग्राम का यहाँ पे पेलोड था। और इसका एम क्या है भाई, चंद्रयान 3 भेजने का। तो इसका उद्देश्य है पहले नंबर पे तो कि ये क्या करेगा, मिट्टी, पत्थर और खनिज, इनका क्या करेगा भाई, अध्ययन करेगा। ठीक है, मिट्टी, पत्थर और खनिजों का ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके अध्ययन करेगा। ठीक है, अध्ययन कर लेगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या करेगा, चंद्रमा की जो सतह है, क्या है, चंद्रमा की जो भी सतह है उस पर क्या करेगा, सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करेगा। सुरक्षित और नरम जो लैंडिंग है उसका क्या करेगा, प्रदर्शन करेगा। कौन करेगा, तो ये करेगा चंद्रयान 3। और ये क्या करेगा, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करेगा। क्या करेगा, रोवर कौन सा हमने यहाँ पे यूज किया है, तो रोवर था अपने प्रज्ञान। तो रोवर प्रज्ञान को क्या करेगा, घूमते हुए प्रदर्शित करेगा। ये कौन, चंद्रयान 3 करेगा। ठीक है, तो ये हम कर देगा ये। और क्या किया इसने, तो इन्होंने, ठीक है, ये सब इसने कर लिया। अब लैंडर की बात कर लेते हैं। तो लैंडर जो है यहाँ पर, लैंडर का नाम था विक्रम। क्या नाम था लैंडर का, विक्रम है। रोवर का नाम हो गया प्रज्ञान, लैंडर का नाम हो गया क्या, विक्रम। अब आगे देखते हैं। तो ये जो लैंडर है विक्रम, यही क्या है, चांद तक रोवर को ले जाएगा। ये जो रोवर है प्रज्ञान, इसको ये लैंडर ही लेके जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। और रोवर जो है ये प्रज्ञान, ये क्या करेगा, ये 6 पहियों वाला रोबोट है। क्या है भाई, ये 6 पहियों वाला एक रोबोट है, ये रोबोट। ठीक है, रोबोट है ये प्रज्ञान। और ये क्या करेगा, घूमते हुए जानकारी देगा, क्योंकि ये रोबोट है, 6 पहिए इसके लगे हुए हैं, तो ये घूमता रहेगा, चार तरफ से चीज़ें देखता रहेगा और हमें जानकारी दे देगा। ठीक है, तो चंद्रयान 3 की जो सफलता है, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद में जो भारत है, अमेरिका है, रूस और चीन, भारत, अमेरिका, रूस और चीन जो है, इनके बाद में इस तरह की उपलब्धि करने वाला अपना जो भारत देश है वो 4th नंबर का देश बन गया है। ठीक है, तो 4th नंबर का देश अपना बन गया है भारत, जिसने यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग कर दी है चांद पे। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग करने में ये यहाँ पे सक्षम रहा है। तो 4th नंबर में हम यहाँ पे रहे हैं। और 23 अगस्त को क्या किया गया है, 23 अगस्त की शाम को ये क्या हुआ था, 23 अगस्त 2023 को ये क्या है, पहुंच गया था दक्षिणी ध्रुव पे। तो इसी दिन क्या है, 23 अगस्त के दिन ही हमने क्या कर दिया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया। क्या कर दिया, खुशी के मारे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी हमने यहाँ पे घोषित कर दिया है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है 23 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे हम लिखेंगे क्या, स्पुतनिक 1। क्या लिखेंगे हम, स्पुतनिक 1। अब स्पुतनिक 1 क्या है भाई, तो ये अपने जो अंतरिक्ष में क्या किया था हमने, प्रक्षेपित करने वाला ये प्रथम उपग्रह था। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला ये प्रथम उपग्रह था। कौन सा, स्पुतनिक 1। तो ये ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको हम स्किप नहीं कर सकते। अब आता है स्पुतनिक 2। तो स्पुतनिक 2 जो है ये क्या करेगा, ये अंतरिक्ष में जो जीवित कुत्ते को ले जाने वाला, क्या किया भाई इन्होंने, ये कुत्ते को ही ले गए, जीवित कुत्ते को ले गए यहाँ पर। तो ले जाने वाला ये क्या था, पहला रूसी उपग्रह था। तो जीवित कुत्ते को ले जाने वाला ये पहला रूसी उपग्रह था। कौन सा, स्पुतनिक 2। पहले में तो क्या किया था हमने, अंतरिक्ष में सबसे पहले इसको लेके गए थे और सोवियत संघ के द्वारा इसको लॉन्च किया था। ये भी याद रखें कि सोवियत संघ ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, सोवियत संघ ने लॉन्च किया था इसको, स्पुतनिक 1 को। अब स्पुतनिक 1 हो गया, 2 हो गया। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट स्टार की। किसकी बात करते हैं अब, प्रोजेक्ट स्टार की। अब प्रोजेक्ट स्टार क्या है, तो ये अंतरिक्ष में स्थापित किया हुआ विश्व का पहला संचार उपग्रह है।
क्या है ये? विश्व का पहले नंबर का क्या है? संचार उपग्रह, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये। कौन सा? प्रोजेक्ट स्टार है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? लूना 3 की। तो लूना 3 जो है ये क्या है? ये पहला रूसी अंतरिक्ष यान है। क्या है ये? पहला रूसी अंतरिक्ष यान है ये। ठीक है, पहला रूसी अंतरिक्ष यान है जिसने क्या किया? जिसने चंद्रमा के चित्र भेजे। क्या किया? चंद्रमा के चंद्रमा के पृष्ठ क्षेत्र के क्या भेजे इन्होंने भाई? चित्र भेजे, यहाँ पर फोटो भेजे इन्होंने। किसने? लूना 3 ने। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब ये वोस्टोक क्या है? तो वोस्टोक 1 क्या है? तो वोस्टोक 1 जो है ये रूसी कॉस्मोनॉट है। क्या है? रूसी कॉस्मोनॉट है। क्या नाम है इनका? तो यूरी गागरिन जो है रूसी कॉस्मोनॉट है, जो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने। ठीक है, ये यूरी गागरिन जिससे गए थे उसका नाम था ये वोस्टोक 1। अब बात करते हैं आगे। तो आगे हम देख सकते हैं शेनझोउ 3। क्या नाम है? एक शेनझोउ 3, 3 नहीं 5, और एक है शेनझोउ 9। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों अंतरिक्ष में जाने वाले क्या है? यात्री हैं। अब ये जो है शेनझोउ 5, इनसे ये गए थे। तो शेनझोउ 5 जो है ये क्या है? अंतरिक्ष यान का नाम है। क्या है? अंतरिक्ष यान ये हैं। और इससे गए कौन थे? तो यांग लिवई। कौन गए थे इससे? यांग लिवई जो है इस शेनझोउ 5 से गए थे, और चीनी अंतरिक्ष यात्री थे। ये क्या थे? चीनी अंतरिक्ष यात्री थे, पहले नंबर के फर्स्ट चीनी अंतरिक्ष यात्री थे जो यहाँ पे गए थे। फिर अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम चीनी महिला है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम चीनी महिला है कौन सी? ये है चीनी महिला। ठीक है, इससे कौन गया था? मतलब कौन गए थे? तो शेनझोउ 9 से ये गई थी महिला, और 5 से गए थे ये अंतरिक्ष यात्री यांग लिबोई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई के बारे में। इन्होंने फर्स्ट उपग्रह भेजा था आर्यभट्ट, जो कि अपने भारत का ही था। क्या था ये? भारत का ये अपना पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ये इन्होंने भेजा था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक इनको कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। IIM अहमदाबाद की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैंने सारी चीज़ें आपको पूरी कंप्लीट करा दी है। अगर आपको वीडियो वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके जाएं। आपकी कुछ भी हेल्प हो तो कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। आपने वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।